नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज वो घड़ी आ चुकी है, वो दिन आ चुका है जब राजस्थान की ये सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, पशु परिचर। ठीक है, योग्यता 10वीं पास और आज से इसके फॉर्म भरे जाने हैं। क्योंकि इस भर्ती में बहुत सारे जो है फ्रेशर्स और नए बच्चे शामिल होंगे, तो एक गाइडेंस का वीडियो जो है यहाँ जरूरत महसूस हो रही थी बनाने की, ताकि जो नए बच्चे अभी जैसे 10th 12th करके निकले हैं, 10th वाले तो एज में आएंगे नहीं क्राइटेरिया में वैसे, लेकिन 12th करके निकले हैं और वो इसमें जो है अपना भाग्य आजमाएंगे और मेहनत भी करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफी सहायक सिद्ध होगा। बाकी पुराने जो खिलाड़ी है वो तो जानते ही हैं, फिर भी जो चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आप लोगों को इसमें बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो एक बार जो है ध्यान से आपके सारे सवालों के मैं जवाब देने वाला हूं। ठीक है, आज से यानी कि 19 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक जो है पशु परिचर के फॉर्म भरे जाने हैं। कैसे भरे जाएंगे, कहां से भरे जाएंगे, सारी बातें अपन करेंगे। यानी कि आज से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। फॉर्म जो है इनके सारे के सारे आपके भरे जाने हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब ऑफलाइन वाला सिस्टम नहीं रहा, सारे ऑनलाइन भरे जाने हैं। यानी कि आप खुद यदि भरना चाहे तो आप जो है कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट से भर सकते हो या एसएसओ आईडी से भर सकते हो, लेकिन ज्यादा ठीक वही होता है कि ई मित्र से भर दिया जाए, क्योंकि उन्हें जो है फॉर्म भरने का अनुभव होता है, पेमेंट के वगैरह सारे जो है उनके पास में सोर्सेज होते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है, ई मित्र वाले भरेंगे तो भी अपनी जानकारी का ध्यान अपन को रखना है, अपने को चेक उसको करना ही करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन भरे जाएंगे, ये बात कंफर्म कर लेना। यहां से योग्यता जो है 10वीं है। अब मेरे पास में कई सारे हजारों जो है मैसेज आए कि सर कोई फलानिया कह रहा है इसमें डिप्लोमा मांगा है, ये मांगा है, वो मांगा है। कुछ भी नहीं मांगा, कोई डिप्लोमा की अनिवार्यता नहीं है, सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, योग्यता 10वीं रखी गई है, 10वीं आपके पास में है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। कोई पशुपालन संबंधी कोई भी ऐसा अलग से डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। ठीक है, तो डिप्लोमा जो है ध्यान रखना नहीं मांगा गया है। वापस बता दिया आपको। आवेदन आप या तो कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट से भर दो, वहां से भर सकते हैं, या फिर आप जो है एसएसओ आईडी में जाइए। एसएसओ आईडी में फिर रिक्रूटमेंट वाला एक फोल्डर होता है, उसके अंदर वहां से भी फॉर्म भरे जाते हैं, तो एसएसओ आईडी से भरे जा सकते हैं। और एसएसओ आईडी ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिखा है कि नहीं, एसएसओ आईडी जो है वो स्वयं की ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो है ई मित्र वाले को कहो कि आपकी एसएसओ आईडी से भर दो, नहीं, वेरिफिकेशन होगा फिर से। ठीक है, तो एसएसओ आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए। यदि नहीं बनी हुई तो बना देंगे, ई मित्र वाले ही बना देते हैं, आप खुद बनाना जान लेना, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे एसएसओ आईडी बनाने संबंधित। तो जो है ये स्वयं की होनी चाहिए, खुद की एसएसओ आईडी से भरना है। चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट से भरोगे तो भी एसएसओ आईडी तो चाहिए ही चाहिए होगी। ठीक है ना। ओटीआर जरूरी है। ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक प्रोसेस होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, काफी सारे विद्यार्थियों ने करवा रखा होगा, जिन्हें नहीं पता वो कोई चिंता नहीं करनी कि सर ये ओटीआर क्या होता है। कोई चिंता नहीं करनी है, आपको आधार कार्ड लेके जो है अपना ई मित्र वाले के पास जाना है। ई मित्र वाले भैया जो है आपका ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और इसमें क्या होता है, वन टाइम फीस कटती है आपकी, उसके बाद में आप ओटीआर नंबर से और ओटीआर के जरिए जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे जिनका ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पहले कर रखा है और उन्होंने फीस भी भर रखी, तो उनको पशु परिचर के लिए अलग से फीस नहीं भरनी पड़ेगी, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आ गया। यही चीज मैंने अभी इस वीडियो बनाने से पहले जस्ट जो है मेरे एक फ्रेंड है, वो ई मित्र यहाँ पे है, उनका चामुंडा साइबर कैफे, रूप सिंह जी, उनसे मैंने कंफर्म किया कि मैं क्या रूप सा क्या ओटीआर किसी का हो रखा है तो भी उसे क्या अलग से फीस भरनी पड़ेगी यदि उसने ओटीआर की टाइम फीस भर दी है? उन्होंने कहा नहीं, ओटीआर की टाइम भर दी है तो नहीं भरनी। उन्होंने सिर्फ ओटीआर करवाया, उस टाइम फीस नहीं भरी, तब उनको भरनी पड़ेगी। तो ये चीज जो है आप लोग इसमें आश्वस्त हो जाइए, यदि ओटीआर के टाइम आपने फीस भर दी थी तो अब आपको वापस फीस नहीं भरनी है। ठीक है, और उस टाइम नहीं भरी थी तो अब जो है फीस एक बार तो भरनी पड़ेगी। और आधार कार्ड जो है आपका वो इसमें अहम रोल निभाएगा। यदि आपका आधार कार्ड है और आधार कार्ड से आप वेरिफिकेशन करते हो तो आपको अन्य कोई भी किसी भी तरह का वेरिफिकेशन करवाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पशु परिचर की जो विज्ञप्ति है ना उसमें भी स्पष्ट है, आधार कार्ड से करवाया तो दूसरा कोई चरण नहीं करना है, मतलब वेरिफिकेशन सत्यापित करना पड़ता है। यदि आधार कार्ड से नहीं कर रहे हो, जन आधार से कर रहे हो या और कई तरीके से कर रहे हो, तो फिर उसके बहुत सारे चरण नहीं रखे अलग अलग उसमें वेरिफिकेशन करने के। तो मेरा यही कहना होगा आपको, आधार कार्ड सबके होते हैं, आधार कार्ड से आप क्या करेंगे, आधार कार्ड से सत्यापित करें और आधार कार्ड को काम में लेकर जो है आगे का प्रोसेस करना है। ये तो बात रही। इसके अलावा देखो अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए आपको।
चाहे ओटीआर के लिए, ओटीआर तो आधार कार्ड और आपका फोटो होगा ना, उससे हो जाएगा। पशु परिचर का फॉर्म भरने जाते हो तब आपको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए? नवीनतम फोटो, ये स्पेशली लिखा हुआ है कि फोटो 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो फॉर्म भरने से पहले इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। फिर तैयारी जो है आप बिल्कुल टेंशन फ्री कर सकते हो, नहीं तो आपका दिमाग तो वहीं लगा रहता है कि ऐसा था, मैंने ऐसे कर दिया, अब क्या होगा, वो होगा। तो इसलिए फॉर्म जो है बिल्कुल आश्वस्त होकर, इत्मीनान से, शांति से और सही भरना चाहिए। उसके बाद में आप लोग बढ़िया तैयारी करो, ठीक है। नवीनतम फोटो इसलिए कि मान लो मेरे साथ भी एक दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना कैसे हुई? जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था तो मेरा जो मैंने फोटो लगा दिया थोड़ा सा पुराना, जिसमें मैं दाढ़ी नहीं रखता था, और फिर मैं दाढ़ी रखने लगा और फोटो वही चला रहा हूं, मैं वही चला रहा हूं। अब जब एग्जाम देने की कभी टाइम आई, कोई सीटेट का या ऐसा एग्जाम था, एग्जाम देने की टाइम आई, तो उस समय जो है मेरे को दाढ़ी करवा कर जाना पड़ा, क्योंकि उससे पहले एक एग्जाम में मुझे जो है दाढ़ी के कारण रोका गया था। मतलब रोका क्या, एग्जाम तो देने दिया था लेकिन इंक्वायरी की थी, काफी सारी पूछताछ की थी। तो ऐसा हो जाता है कई बार, पहचान नहीं पाते, इसलिए स्पेशल क्या रखा है, नवीनतम फोटो। ये परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए भी है, भाई डमी कैंडिडेट नहीं बैठ जाए, इसलिए नवीनतम फोटो, ताकि शक्ल में बदलाव फिर आता नहीं है। 1 महीने में क्या बदलाव आएगा? हाँ, कोई घूमो मार मुंह सुझा दे तो बात अलग है, बाकी कोई बदलाव इसमें आने वाला नहीं है। तो नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुराना नहीं हो, खिंचवा देना। नहीं भी खिंचवा सको तो मोबाइल में खींच के, आजकल ऑनलाइन फॉर्म भरना है बढ़िया क्रॉप करके, और आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, हमें कहा करते थे जब बोर्ड के फॉर्म भरते तब कहते ना कि कैसा फोटो चाहिए कि दोनों कान दिखे, ठीक है, यानी मॉडलिंग नहीं चाहिए, दोनों कान दिखे ऐसा फोटो चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो की यही खासियत होती है। तो ये चाहिए, आधार कार्ड आपका चाहिए और 10th की मार्कशीट चाहिए। अब इसके अलावा जिसके मान लीजिए किसी के पास में खेल का प्रमाण पत्र है तो वो खेल का प्रमाण पत्र लेके जाओ। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट जो है, यदि खेल में आप है, यदि कोई दिव्यांग है, ठीक है, तो उसके दिव्यांग का प्रमाण पत्र जो है वो लेकर जाओ। ये प्रमाण पत्र आपके जो आवश्यक हर फॉर्म के साथ में चाहिए होते हैं वो तो लेकर जाओ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th, यदि आप और भी भरना चाहते हो तो भरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th तो अनिवार्य है, यानी कि ये तो मांगते हैं, भरेंगे, ठीक है। तो ये आवश्यक दस्तावेज है। स्वयं के एसएसओ आईडी से ही भरा हुआ आवेदन मान्य है, अन्यथा वो सत्यापित नहीं हो पाएगा। तो खुद की एसएसओ आईडी से ही भरना है, ठीक है। और आवेदन भरने के बाद आवेदन क्रमांक जनरेट होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। इन रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल के रखना है, क्योंकि बाद में आपको प्रवेश पत्र वगैरह बहुत सारी चीजें, और मान लीजिए सिलेक्शन हो गया तो कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरने की जो है हार्ड कॉपी मांग ली जाती है, ठीक है। तो इसका जब जनरेट होगा तो इसका प्रिंट आउट अपन हमेशा लेते हैं मित्र वाले के पास से, कोई भी फॉर्म भरते हैं तब इसको संभाल के रखना है। कई जनों के घूम जाते हैं, मेरे को पता है, लाया और कहीं रख दिया, और 2-4 महीने बाद फिर देखते हैं जब एग्जाम की डेट वगैरह आती है तब तक जो है भाई साहब जी मिलते ही नहीं। अब तो एसएसओ आईडी से मान लीजिए प्रवेश पत्र तो डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन जो है आवेदन क्रमांक ये जरूरी है, और इसकी हार्ड कॉपी संभाल के रखो, ये आपके काम आएगा, ठीक है। आयु की गणना, अब देखो आयु जो है 18 से 40 मांगी है, 18 से छोटा नहीं होना चाहिए और 40 से बड़ा नहीं। लेकिन जैसे ओबीसी, एमबीसी, एसटी, एससी वगैरह जो कैटेगरी है उनमें 5% की छूट है, यानी कि 45 साल तक, ठीक है। और एसटी, एससी और इन कैटेगरी में जो महिलाएं हैं उनको 10% की है, जो लाइन स्पेशल दे रखी है विज्ञप्ति के अंदर, ठीक है। ये 18 वर्ष, क्योंकि फ्रेशर्स बहुत सारे आएंगे, ये 18 वर्ष कहां से काउंट होंगे? ये 18 वर्ष काउंट होंगे 1/1/2025 से। पहले वाली जो विज्ञप्ति आई थी, अब तो संशोधित आई है, पहले वाली जो आई थी उसमें 1/1/2024 लिखा हुआ था, क्योंकि जब भी जो फॉर्म भरे जाते हैं उसके आगामी 1 जनवरी से एज को काउंट करते हैं, उसको मानकर जो है एज को काउंट किया जाता है। तो अब फॉर्म 2024 में भरे जा रहे हैं तो 1/1/2025 से काउंट करना है। अब बार बार मेरे को या किसी को भी पूछना मत कि गुरुजी मैं इतने साल का हूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है वो है, अब मैं भर सकता हूं या नहीं। आपको गणना जो है 1/1/2025, 1 तारीख को 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो जाने चाहिए, ये है, तब आप भर सकते हो, ठीक है ना। ये अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं भर सकता हूं कि नहीं। यही चीज बिल्कुल आसान है, खुद की एज खुद निकालो और पता करो। एग्जाम, भाई नौकरी लेने के लिए एग्जाम दे रहे हो, इतना तो करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को ध्यान देनी है। इसके अलावा और फॉर्म भरते समय क्या क्या गलतियां करते हो वहां पे ध्यान देना जरूरी है। बता दूं मैं आप लोगों को, लापरवाही नहीं करनी है। क्या होता है, 2-4 छोरे भेड़े होके जाते हैं फॉर्म भरने, ठीक है, कि चल फॉर्म भरे ना, और फॉर्म भरने के बहाने जो है
घूमने भी निकल लेते हैं और उसके बाद में हा हा ही मटर गश्ती वगैरह करते हैं और उसमें फॉर्म जो है मित्र वाले को दे देते तो डॉक्यूमेंट भरता रहता है। वो कहता भी है कि चेक कर लो, तो भी क्या हाँ रेडी है आप भरियो जो मेरे विश्वास है। ये विश्वास जो है बाद में गोड़े देते हैं। फिर खुद का फॉर्म है, खुद की नौकरी के लिए भर रहे हैं, लापरवाही 1% नहीं करनी है। फॉर्म का एक एक अक्षर जो है वो चेक करना है, ठीक है, वापस के सही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट से मिलान करना है। 10 मिनट ज्यादा ही लगेंगे लेकिन मिलान करना है, ताकि बाद में जो है आप लोगों की कहीं गलती नहीं रहे और बाद में आप टेंशन में नहीं आओ और इधर उधर कमेंट नहीं करो फिर कभी मेरे चैनल पे कभी किसी और के चैनल पे, गुरुजी मैंने फॉर्म में ये भर दिया अब क्या करें, अब मेरा ये हो गया अब क्या करें, मेरे कैटेगरी ये भरी इसकी अब क्या करें। ऐसी चीजें नहीं करनी है। ये तब होता है जब आप लापरवाह हैं, और मैं सीधा सा मानता हूं कि लापरवाह इंसान नौकरी के लायक नहीं होते हैं। तो लापरवाही आप लोगों को नहीं करनी है। सबसे पहले लापरवाही को त्याग देना और फिर जो है बढ़िया फॉर्म भर के आओ। फॉर्म भर दिया, बिल्कुल व्यवस्थित चेक कर लिया, उसके बाद जाके भले पानी पूरी खाओ के दाबेली खाओ, कुछ भी खाओ या कहीं घूमो, लेकिन एक बार इसको जो है सही तरीके से ध्यान से चेक करना है। अपनी सभी इंफॉर्मेशन खुद चेक करनी है। मित्र वाले भाई साहब के भरोसे नहीं रहना है, उनके पास में और भी कस्टमर होते हैं, तो खुद की जो है खुद चेक करनी है सारी, ठीक है। खेल दिव्यांग आदि आपके सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाना, लगाने पड़ेंगे वहां अंदर, ठीक है। और हो सकता है आगे कभी कोई रिलैक्सेशन या ऐसी कोई आपके लिए सुविधा हो तो ये चीजें यदि है तो लेकर जाना है, ठीक है। किसी भी तरह की गलत या भ्रामक जानकारी नहीं भरनी है, ठीक है। कई जने जो है गलत जानकारी भर देते हैं, या फिर पहले से कई जनों के दिमाग में होता है कि भाई मैं नहीं, मेरा भाई बैठ जाएगा, उसकी फलाने की भर दूं, ये कर दूं। ऐसी चीजें कभी नहीं करनी है, जेल होगी और हमेशा के लिए बैन हो जाओगे यदि ऐसी गतिविधियों में एक्टिव कहीं देखे भी जाते हो या कहीं संलग्न होते हो, ठीक है। बिल्कुल ईमानदारी से और अपनी जो जो सही जानकारी है वो भरनी है, ठीक है ना। अपने मेहनत और अपने भाग्य में लिखा हुआ वो अपन को ही मिलेगा, वो किसी और को नहीं मिलना है, लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल सही भरनी है। फोटो नवीनतम ही लेना है, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर खिंचा हुआ, 1 महीने में इंसान कोई मोटा पतला इतना नहीं होता है, तो 1 महीने के अंदर अंदर ये स्पेशल दे रखा है, तो इसको व्यवस्थित रूप से ध्यान रखना ही रखना है। और आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं। पहले जो है डेट पहले की आई हुई थी दिसंबर नवंबर तब, तो वो तो फिर आचार संहिता के कारण आगे आ गई थी, और अब जब वापस से डेट बढ़ी तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, और आप लोगों की ये निवेदन जो है कैबिनेट मिनिस्टर साहब के समक्ष भी रखा था, और उसके अगले दिन ही डेट जो है खुल गई थी। चलिए बढ़िया है। अब रही बात जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि पशु परिचर की अपनी पुस्तक जो है, ये हो सकता है आप लोगों को एक बार जाते ही बुक सेलर के पास नहीं मिले, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक जो है चल रही है और प्रिंटिंग लगातार चल रही है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, तो देखो सप्लाई होने में थोड़ा समय लग ही जाता। 2-4 दिन में सभी जगह जो है उपलब्ध हो जाएगी, आप लोगों को भी मिल जाएगी। 10th पास जो भर्ती है उसके लेवल को देखते हुए, ऐसा नहीं है कि ये पशु परिचर की भर्ती है और मैं आपको आरएस का मैटर दूं, ऐसा कतई नहीं किया है। जो भर्ती है उसको लेवल को देखते हुए बहुत बेहतरीन संकलित ये किताब मार्केट में दे दी गई है। मान लीजिए कि 1% कोई किताब लेने में भी सक्षम नहीं है, ठीक है, मान लीजिए किताब लेने में भी कोई सक्षम नहीं है, और फिर भी वो कि मेरे को पढ़ना तो है, हालांकि किताब का कोई विकल्प होता नहीं है, फिर भी कि मुझे पढ़ना तो है, किताब लेने में सक्षम नहीं हूं, तो यहां पे यानी कि गौरव ज्ञान धारा इसी चैनल पे पूरा बैच हर क्लास फ्री करवाई जा रही है, जिसमें से 53 क्लास जो है पब्लिक हो चुकी है। और आप 1 नंबर क्लास से देखना शुरू करो, बढ़िया रजिस्टर मेंटेन करो, नोट्स बनाओ, जो मैं बोल के बताता हूं, जो स्लाइड में बताता हूं सारे के सारे, और बेहतर तरीके से पढ़ो। निश्चित रूप से आप एग्जाम को निकाल लोगे। पार्ट बी की क्लासें भी जो है अगले अब जो सोमवार से वगैरह अपन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यानी पार्ट बी जो पशुपालन से संबंधित है, आज एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें आपको स्लाइड्स भी दिख रही होगी, तो स्लाइड वगैरह जो है बनने लग गई है। और पार्ट 2 की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्द साइंस और मैथ्स की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। जो साथ साथ अभ्यास करना चाहते हैं, जो एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत आता है कि साथ साथ अभ्यास जरूर करना चाहिए, तो वो जीजीडी ऐप में जाके जीजीडी ऐप को डाउनलोड करें और वहां पशु परिचर का फोल्डर है, वहां पे जाके आपको ये 2 टेस्ट सीरीज तो पशु परिचर के फोल्डर में मिल जाएगी। साइंस वाली हमने कॉमन दी है क्योंकि ये एनसीईआरटी पुस्तकों पे आधारित है, तो ये आपको एनसीईआरटी वाले फोल्डर में मिलेगी। तो इसे साथ में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक वाइज है। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया, फिर अभ्यास करो कि अपने पढ़ा है वो सही तरीके से अपने को आ रहा है या नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न मिले हैं तो वो भी हमें नोट कर लेने हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी है। यदि आप देखोगे तो ये सारी स्ट्रेटेजी अब आप देखोगे जो हजारों में तैयारी होती थी वो हजारों में नहीं रही। जो मेन फीस होती है क्लासेस की वगैरह वो अपन बिल्कुल ही नहीं लेते हैं यहाँ से,
पुस्तक आप कोई ना कोई लेंगे ही, तो ये अपनी वाली जो आई है इसको भी देख लेना और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए फायदेमंद ही है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज यानी कि अभ्यास आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो गया है। वो जीजीडीपी ऐप पर जाओगे तो मात्र 51 और 65 और ऐसी रेट रखी हमने। ये क्या है, इसमें आप साल भर अभ्यास करते हो और मात्र 51 रुपए में आप साल भर और हर टॉपिक का हर प्रश्न, और इसमें तो बेहतर व्याख्या के साथ में दिया हुआ है। जब आप उस अभ्यास को निकालते हो तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल होता है हाई, तो और वही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये गौरव ज्ञान धारा पे ही अपने जो है क्लासेस, जिला दर्शन जैसे नए जिले 50 है अब, तो जिला दर्शन की क्लासेस, संभाग दर्शन वगैरह सारा मैंने करवा रखा है। पशु परिचर का बैच जो है आपके बिल्कुल निःशुल्क चल रहा है और आज दिन तक मैंने जितनी क्लास दी है वो निःशुल्क ही दी है और आगे भी निःशुल्क ही दूंगा। अब कोई एसटीसी के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो एसटीसी की भी पुस्तक जो है मार्केट में आ चुकी है और बहुत डिमांडिंग है, जिसको भी पढ़ना है वो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फॉर्म भरते समय आप लोगों को पूर्ण तरीके से सतर्क रहकर बिना लापरवाही के साथ में ध्यान पूरा वहां पे देकर फॉर्म भरना है, कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है दम लगा के पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन तो होगा, तगड़ा कंपटीशन होगा, ठीक है। तो दम लगा के कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ना है। एग्जाम कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है इस चीज को दिमाग से निकाल के पूर्ण नियमितता के साथ में दिन का जितना एफर्ट दे सकते हो उतना देकर पढ़ना है और नियमितता के साथ में आगे बढ़ना है। मेरी शुभकामनाएं और मेरा साथ हमेशा आप लोगों के साथ है और रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।